खुश आमदीद मेरी बेटी। उरूज कहाँ है? ठीक है उजैर साहब, कल आपका इंतजार करूंगी मैं। खुदा हाफिज। उरूज कहाँ है दरिया? उसे लाइब्रेरी जाना था ताकि वो थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश कर सके। वो किस लिए? ताकि अकेले में मैं आपसे बात कर लूं। खुश आमदीद मैडम, क्या आपकी रिजर्वेशन है? नहीं, एक दावत का इंतजाम करना है मुझे। यहाँ का मेन्यू कैसा है और ये जगह देखने के लिए आई थी यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए। आ जाए, अंदर आके बैठ जाएं। मैं आपको मेन्यू कार्ड दे देता हूँ। जी बिल्कुल, चलिए आइए। खुशामदीद मुस्तफ़ा। शुक्रिया, मिलने के लिए बेहतरीन जगह है। यानी आज हम यहाँ पर साथ मिलकर खाना खाएंगे, है ना? एक बाप बेटे की तरह। अच्छा है, तो चलिए फिर कुछ ऑर्डर करते हैं। जरा बात सुनो। बेटा, तुम्हें बहुत याद। हाथ मत लगाए। अगर अभी मैं पूछूंगा कि आप यहां पर क्यों आई हैं तो कहेंगी मेरे लिए, है ना? मगर आप बिला वजह आई। वापस चली जाएं अपने शहर इज़मीर। तुम भी मेरे साथ चलो। अरे बस कीजिए ना। ये सब उस आदमी को मेरा सौतेला बाप बनाने से पहले सोचना चाहिए था। मुस्तफ़ा, बस बहुत हो गया। प्लीज बेटा, पहले आराम से बैठ जाओ और अपनी माँ की बात तसल्ली से सुनो। प्लीज। मुस्तफ़ा, बैठ जाओ। मुस्तफ़ा, मैंने कहा बैठ जाओ। देखो मुस्तफ़ा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए यहां आई है। मेरे ख्याल में तुम्हें मजीद तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर तुम दोनों के दरमियान कोई मसाइल तो हमारे जाती मसाइल से आपको क्या? आपको क्या? और अब आप किस मुंह से इनके पास वापस आई हैं? शादीशुदा होने के बावजूद इनके साथ बैठते हुए शर्म नहीं आ रही? अपनी जबान संभालो। हाँ तो उज़ैर कुरमान, क्या रोशन साहिबा को पता है कि आप यहां पर मौजूद हैं? उन्हें तो आप ये बताकर निकले हैं कि मेयर के साथ लंच है। मुस्तफ़ा, अब तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। बस बहुत हो गया। जानता हूं तुम मेरी इज्जत नहीं करते, मगर ये तुम्हारी माँ है। कम से कम इसकी तो इज्जत करनी चाहिए तुम्हें। तो प्लीज। मुझे अपनी माँ के साथ कैसे सलूक करना है अभी आप सिखाएंगे मुझे? बेटा, तुम्हें तकलीफ दी है मैंने, जानती हूं मैं ये बात। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं देख सकती तुम किस अज़ियत में जी रहे हो?
क्या तुम्हारा दुख महसूस नहीं कर सकती मैं? चाहे मैं कितनी ही बुरी क्यों ना हूं, लेकिन तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। तुम्हारी नाराजगी तकलीफ पहुंचाती है मुझे। प्लीज बेटा, मेरी बात समझो, ऐसा मत करो। मैं जानती हूं तुम्हें बहुत गुस्सा है, मगर मैं तुमसे इल्तिजा करती हूं कि मुझसे इस तरह मुंह मत फेरो। माँ होने का हक मत छीनो मुझसे। चलो वापस साथ में घर चलते हैं बेटा। बस हो गया? आपकी जज्बाती तकरीर खत्म हो गई तो मेरी सुन लें। मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। आप वापस अपने घर जाइए। मैं अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हूं और इसमें आपकी कोई जगह नहीं। मुस्तफा, इस मुस्तफा से जान छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। चलो। सवेरा, बस ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करूंगा। वादा। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सवेरा, दरिया, ये क्या कर रही हो बेटी? क्या ढूंढ रही हो? कुछ राज है, वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या बात हुई? तुमने सारी जगह बर्बाद कर दी। मिल गया मुझे। छुपा के क्यों रखा था इसको? अब खोल दे इसे। इसका क्या करना है तुमने? छोड़ो इसे। अम्मी, इसे खोल दीजिए प्लीज। जानती हूँ इसके अंदर तमाम तस्वीर और दस्तावेज हैं। बचपन में हमने इसके साथ खेला तो आपने बहुत गुस्सा किया और फिर इसे बंद करके रख दिया। याद है मुझे। दरिया, तुम फजूल बातें मत करो। नसरीन अभी ठीक हुई है, इसको परेशान मत करो। हर बात में तजस्सुस जरूरी नहीं है, समझी तुम? हाँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। बताइए मुझे फातिह कलंदर की बेटी के बारे में। वो बच्ची जिसको आपने उसके बाप से छुपा कर रखा। तू बेईमान, क्या उसने तुम्हें बताया है? हाँ बिल्कुल, यही कि मैं उसकी बेटी हूँ। क्या? ये शख्स इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, ये शख्स न जाने कहां से आ जाता है सब कुछ बर्बाद करने। मुझे तो इसे अब अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। नुसरत, बस ठीक है। उन रासों ने आपको बीमार कर दिया जानती हूँ, लेकिन सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी कर दिया है। जिस दिन से ये राज जाना है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। पता है कितनी बेबस हो गई थी मैं जब आपकी याददाश्त चली गई थी। आपके पास आकर मैंने इल्तिजा की, मिन्नत की आपकी। किसी से कुछ कह भी नहीं सकी मैं, अपने अंदर रखा सब कुछ। अब कहिए कुछ, सच बताइए मुझे अम्मी। नुसरत, अकेला छोड़ दो हमें प्लीज। ठीक है नसरीन। आ जाओ, बैठो यहाँ। बैठो बैठो। क्या बताया उसने? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरे बाबा हैं और मेरी अम्मी का नाम फरीदे था। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी पैदाइश के बाद वो मर गई, फिर आपने मुझे ले लिया। ये फरीदे है।
बिल्कुल मेरी बहनों की तरह। उम्र में तो छोटी थी वो मुझसे, मगर बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। उसके घर वाले उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे, वो फिर भी छुप के स्कूल पहुंच जाती थी। पढ़ने में उसकी बहुत मदद की मैंने। फिर घर आना जाना शुरू हो गया, बहन बन गई मेरी। फिर उसे फाते से मोहब्बत हो गई, जिसके मैं बहुत खिलाफ थी, क्योंकि मैं इस मोहब्बत का अंजाम जानती थी। फाते हमेशा से एक गैर जिम्मेदार इंसान रहा है। जब फरीदे उम्मीद से थी, वो उसे छोड़ के जर्मनी भाग गया। फिर पता चला कैंसर हो गया इसे, और डिलीवरी के दौरान इसकी हालत गैर हो गई, तो इसने अपनी बेटी मेरे सुपुर्द कर दी। और फिर वो मर गई, और आप उनकी बेटी की मां बन गई। मर गई वो। हमने उसकी बेटी का नाम उरूज रखा। और तुम भी दुनिया में आने वाली थी। हमने अच्छी किताबों का इंतखाब किया। मोहब्बत की नजर ये रखो। जानती हो कि मेरा दिल क्या कहता है कि मेरे जाने तक हम दोनों एक साथ वक्त गुजार सकें। मुमकिन नहीं। अगर शाम हो गई तो बाबा को क्या जवाब दूंगी? हम कोई बहाना सोच लेंगे। मैं दरिया जैसी नहीं हूँ सरदार, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मेरा चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो ठीक है, फिर हम नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि उरूज ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। हरगिज नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं, रहने दो, तुम खामखा परेशान मत हो। सरदार, तुम मुझसे मिलना चाहते भी हो या नहीं चाहते हो? क्यों नहीं मिलना चाहूंगा मैं तुमसे। ये तो रो रही हैं। सवेरा, सवेरा प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो, वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। यकीनन उसी आदमी ने रुलाया होगा। क्या वो उसे परेशान तो नहीं कर रहा? रुको, तुम मत जाओ सरदार। सरदार, ध्यान से आना। मैंने तुम्हें जिंदगी में एक बार छोड़ा है, लेकिन दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा यकीन करो। प्लीज सवेरा, समझने की कोशिश करो। मुझे अकेला छोड़ दो ज़हर, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। सवेरा, उज़ैर अंकल हैं ये तो, उमर भाई के बाबा हैं। क्या वाकई? सवेरा ठीक है, हम बात करते हैं इस बारे में। मुझे तुम्हारे साथ चलने का एक मौका दो। ये आंसू तुम्हारे दिए हुए हैं, मत पूछो इन्हें। बस यही था।
तुमने बहुत सी यादें ताज़ा कर दी। उस आदमी ने तुम्हें भी बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना? फिर उसके पास चलकर हम उसे भी इसी तरह तकलीफ पहुंचाते हैं। देखो, तमाम दस्तावेज दिखाए, तुम्हें हर चीज दिखाई, अब उसके सामने क्यों जाएं? क्या जरूरत है इसकी? अगर हम उसके पास चले गए तो रूज को इस सब का पता चल जाएगा। क्या अपनी बहन के साथ ऐसा करना ठीक होगा? हाँ, सही। दरिया, ये राज हम दोनों के दरमियान रहे, ठीक है? इस बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, उस आदमी से दोबारा कभी नहीं मिलोगी और ना ही उसके सामने जाओगी, ठीक है? समझ गई? चाहे जितना भी जोर लगा ले वो, रूज मेरी ही बेटी रहेगी और तुम्हारी बहन। कोई भी राज इस हकीकत को बदल नहीं सकता। हम बिल्कुल वैसे ही जिएंगे जैसे जीते आए हैं, कोई बदलाव नहीं आएगा हम में, ठीक है ना? ठीक है मेरी प्यारी बहन। क्या आप ये सब जानती है? अम्मी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मेरी बहादुर बेटी हो तुम। किरास मेरी जान, तुम्हारे रोने की वजह से तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी जीना भूल गई है बेटा। क्यों अपनी माँ को इतना तंग कर रही हो? हाँ, रोशन साहबा की तबीयत कैसी है अब? क्या वो दवा ले रही हैं? जी, खुदा का शुक्र है, बेहतर है। चलो अच्छा है। मीने, तुम स्विमिंग के लिए जा रही थी? इरादा तो किया था लेकिन किरास की वजह से तर्क कर दिया इरादा। इसे मुझे दे दो और तुम जाओ। जरूरत नहीं, इरादा बदल दिया है मैंने अपना। शुक्रिया। मीने, मैं तुमसे कह रही हूँ लेकिन तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो, खामखा जिद कर रही हो। बच्ची के बाबा को फोन करो ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। तुर्कान, फिर से वही बात। ये सब कह के तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। ये तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम इस बच्ची को अपने पास क्यों लेकर बैठी हो? आयला, मैंने इजाजत दी थी अम्मी। बच्ची को लो और मेरे कमरे में ले जाओ उसे। बस बस, ठीक है अम्मी की जान। लाई दीजिए। मीने, बस बस बस। तुम ठीक हो तुर्कान? ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। समझ नहीं आया ये बच्ची यहाँ क्यों सो रही है? क्योंकि रोशन साहिबा ऐसा चाहती है। वैसे ये कितनी फजूल बात है आयला, बच्ची को माँ की गोद के बजाय यहाँ कमरे में डाल दिया है सोने के लिए। मीने साहिबा बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रही थी। क्या मतलब देखभाल नहीं कर सकती? इसकी माँ है वो, आखिर माँ नहीं तो और कौन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि... क्या कहना चाह रही हो? इतना बड़बड़ा क्यों रही हो तुम? हाँ, तुर्कान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आराम की जरूरत है तुम्हें। उमर, तुम इस सबकी इजाजत कैसे दे सकते हो? हाँ, ये एक तरह से इस मासूम को अपनी माँ से छीनना हुआ। खामखा इसको उससे दूर कर रही है तुम्हारी अम्मी। तुर्कान,
कुछ है जिसके बारे में नहीं जानती? क्या नहीं जानती? ये नाइंसाफी है उमर, मीने और उसकी बच्ची दोनों के साथ। तुम्हारी अम्मी बिला वजह बात को बढ़ा रही है। मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि कल को जब मेरा बच्चा होगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगी। तुर्कान, अम्मी को बात बढ़ाने की आदत है, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या फर्क है? यानी आयला और तुम पहले क्यों बुझवा रहे हो? क्या बात है, साफ साफ कहो। इस बारे में मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, मगर मीने को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। वो बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए अम्मी एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रही हैं। हद हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। मामला संजीदा है तुर्कान। कुछ हुआ है क्या? जब तुम यहां नहीं थी तो क्या कुछ किया उसने बच्ची के साथ? तकलीफ पहुंचाई इसे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है तुर्कान। अब जो भी बात है उसे छोड़ दो ना प्लीज। आयला, तुम बच्ची को अकेला मत छोड़ना। आप फिक्र ना करें उमर साहब। चलो मेरी जान, कमरे में चलते हैं। उमर, तो तुम कह रहे हो कि मीने को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है? क्या तुम्हारी अम्मी झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, इस बार वो झूठ नहीं बोल रही। घर के सारे लोग गवाह हैं। मीने की हालत तुम अपनी आंखों से देख सकती हो। नफ्सियाती हो चुकी है वो। मैंने कितनी बार मीने से कहा कि किरास के बाबा को कॉल करे, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है। ये सिचुएशन ऐसी नहीं जिसका वो अकेले सामना कर सके। अगर तुम कुछ जानते हो तो उसे ढूंढकर उससे बात करो। अगर उसे किरास की जरा भी परवाह होगी तो मीने का भी ख्याल रखेगा वो। उमर, देखो, तुम मीने का बहुत ख्याल रखते हो, लेकिन ये सब करके तुम सिर्फ उस पर एहसान करने की कोशिश कर रहे हो। किरास के लिए उसके बाबा का होना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम उसे ढूंढ निकालते हो तो मीने की निहात से भी जान छूट जाएगी। तलाक भी आसानी से मिल जाएगी उसे। तुर्कान, जो मुझसे बन सका मैं वो करूंगा। तुम इस बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करो, ठीक है? मेरे लिए तुम दोनों आम हो, तुम और हमारा बच्चा। तुम बस हमारे बच्चे का ख्याल रखो और ये सब मुझ पे छोड़ दो। मैं नहीं जानती उमर, मीने की हालत देखकर मुझे अपने लिए डर लगता है। जल्द ही हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आएगा। अगर रोशन साहबा ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया फिर? तुम मीने जैसी माँ बिल्कुल नहीं बनोगी। खुद का मवाजना उसके साथ मत करो। और इसके अलावा अम्मी दोबारा हाथ नहीं उठा सकती तुम पर। ठीक है, ठीक है, तुम गुस्सा मत करो प्लीज। हाँ, लेकिन तुम इस तरह की बातें करोगी तो गुस्सा आएगा ना, तो अब मत करना। मीने और तुम में फर्क है। ढंग के कपड़े पहना करो और सीधी होके बैठो। मेरे साथ ये सलूक नहीं कर सकती रोशन साहिबा। तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा सलूक करना चाहिए। अभी तो मैं बस तुमसे इतना कहूंगी कि तमीज के दायरे में रहना सीखो। अगर जानबूझकर कोई चाल चल रही हो तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। उल्टा अपनी बच्ची को भी खो दोगी, तो मोहतात रहना। ये आखिर कब तक चलता रहेगा? हाँ हाँ, मुझसे गलती हुई है, मानती हूँ। क्या एक गलती की वजह से हमेशा हकारत से देखा जाएगा मुझे? लगता तो नहीं कि तुमने इससे सीखा है कुछ। क्या सीखना है? हाँ, होश खो बैठी थी मैं अपने। गलती हो गई मुझसे, और कितनी दफा आपसे कहूँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आप आखिर क्यों मुझसे मेरी बेटी को दूर रखना चाहती हैं? इतनी बड़ी सजा किस लिए? उमर और तुर्कान के दरमियान आने से बेहतर होगा कि एक अच्छी माँ कैसे बनना है ये सीख लो, ठीक है? क्या आप एक अच्छी माँ बन सकी हैं कभी? ममता क्या होती है शायद आपको इसका मतलब ही नहीं पता। हद में रहो अपनी। मेरी ममता पे सवाल उठाने की औकात नहीं है तुम्हारी। अगर अपनी बेटी के साथ वाकई वक्त गुजारना है तो तमीज के दायरे में रहकर खामोश रहो। ये जहर मत उगलो। अम्मी, आज रात एक शानदार डिनर चाहता हूँ। आप प्लीज उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डिनर के बहाने ताजा हवा तो खाएंगे। फैमिली कहाँ है? आप, बाबा, मैं और तुर्कान। ठीक है बेटा।
अम्मी आपके हाथ का बना हुआ खाना मैंने बहुत मिस किया। अच्छा, लेकिन अब तो तुमने मुझे किचन से ही दूर कर दिया है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दरिया को भी तो अब किचन में जाना अच्छा लगता है। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं बेटा? हाथ धोने गए थे, आते ही होंगे। हम आगे नसीन, आगे मेरी जान। आ गए। आ जाओ बेटा, बैठो। हाँ तो तुर्कान क्या वापस चली गई? बाबा का इंतजार करूंगी तो देर हो जाएगी, उसने कहा, तो चली गई। बहुत अच्छा किया उसने अपने घर वापस जाकर। यकीनन तुम्हें उसकी आदत हो गई है जो उसके जाने की वजह से परेशान हो गई हो। नहीं सादिक, परेशान नहीं हूँ। सही कहा, उसकी आदत हो गई है मुझे, बस इसीलिए सर में दर्द हो रहा है। अरे मेरी जान, खाने के बाद तुम्हें दवा दे देंगे जिससे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ दरिया बेटा, ये रख लो, ये तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूं तुम नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने हॉस्टल में तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। कल सुबह तुम अपनी अम्मी के साथ जाकर जरूरत की सारी चीजें खरीद लेना। वीकेंड पर अल्लाह ने चाहा तो हम तुम्हें हॉस्टल छोड़ाएंगे। शुक्रिया बाबा। बहुत सोचा मैंने, और यही बेहतर है मेरे लिए। क्या तुम किसी बात पर उदास हो मेरी बेटी? कोई मसला है क्या? बस यूं ही उदास हो रही थी कि मैं दूर जा रही हूँ। ये सब मत सोचो मेरी बेटी, इजमीर का सोचो। वो कौन सा दूर है? अगर तुम्हारा दिल चाहे तो वीकेंड पर हमारे पास आ जाना, या हम तुम्हारे पास आ जाएंगे और घूम लेंगे इजमीर। ये अच्छा होगा, इस तरह दिल भी बहलता रहेगा। एमल का बेटा हाकान भी तो इजमीर में जेर तालीम था। किसी चीज की जरूरत हो तो उससे मदद मांग लेना तुम। अम्मी जान, हाकान कनाडा चला गया है पढ़ने के लिए। हाकान उड़ गया? हाकान उड़ गया? दरिया यहाँ है। मेरी नेक ख्वाहिशात हैं उसके लिए। हर कोई अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। मेरी बेटी भी इजमीर जाएगी और वहां जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करेगी, और अल्लाह ने चाहा तो एक बेहतरीन आर्किटेक्ट बनकर वापस आएगी। इंशाअल्लाह बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पे उतरूं। मगर ये सच है, चाहे कहीं भी चली जाऊं, ये याद रखूंगी कि आप सब इंतजार कर रहे हैं मेरा। हमेशा बेटा। उरूज, तुर्कान आपा, मैं और बाबा तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे बेटा। तुम्हारे पास ये घर मौजूद है। तुम चाहे दुनिया के किसी कोने में चली जाओ, वापसी का रास्ता है। वाह नसरीन, क्या खूब कहा तुमने। और मसूद? मसूद मेरे बेटे, तुम हमारी जान हो, तुम हमेशा ही हमारे साथ रहोगे। चलो खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है।